राम नाम की जो पूंजी है ये सबसे बड़ी पूंजी है इस कलिकाल में, और कोई उपाय कल्याण का नहीं है। संतों ने सार बात बताई कि हाथ पर काम मुख राम है, हृदय सांची प्रिय। हाथ से काम करो, मुख से राम राम करो, सदा याद रखो। यही भजन है कि हाथ से काम करते जाओ, मुख से राम राम रटते जाओ, और हृदय में सदा याद ये स्मृति रहे, ये याददाश्त रहे कि हम यहाँ के नहीं, हम वहाँ के परमात्मा के हैं, वो अपने हैं। उन्हें अपना मानकर के भगवान की कथा का श्रवण करें। कल भागवत कथा के प्रसंग में अपने लोगों ने सुना था कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक धरती पे भगवान का अवतार होता है। गौ माता ने परमात्मा की प्रार्थना करी, देवताओं को साथ लेकर के कि मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत पाप पड़ रहा है। तो भगवान ने अवतार लेने की बात बताई, और देवकी के गर्भ से भगवान ने 8वें बालक के रूप में अवतार लिया। 4 भुजाधारी। भगवान का जन्म नहीं होता भैया जी, जन्मदिन मनाते हैं, जन्म नहीं होता है। जन्म तो उसका होता है जिसका कोई कर्म हो। परमात्मा का कोई कर्म नहीं तो जन्म कैसा? वो तो आजन्मा है, जन्म क्यों होगा? लेकिन भगवान प्रकट होते हैं। देवकी के सामने भगवान 4 भुजा से, शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा से, मुकुट, कानों में कुंडल, छोटे से रूप से भगवान दिव्य रूप से प्रकट हुए। और देखते देखते क्या किए, भगवान छोटे से बालक बन गए। मैया ने, बाबा ने स्तुति करी, भगवान को सिर पे रख करके सूप में और चल दिए। कहते हैं कि जब भगवान को अपने सिर पे रख करके चले तो हाथ की हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए। ये क्या? ये कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तो माया के सारे बंधन खुल जाते हैं। जब तक हम भगवान को भूले बैठे हैं तब तक ही माया के बंधन में बंधे हैं, और यदि माया को छोड़ करके और भगवान के भजन में लग जाओ तो संसार के सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। भगवान के भक्त के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्ञानी के ऊपर, तपस्वी के ऊपर, योगी के ऊपर भले माया प्रभाव डाल दे, लेकिन भक्त के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए परमात्मा की भक्ति में लगे तो माया से पीछा छूट जाएगा। भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। चलते 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 यमुना के किनारे आए तो यमुना मैया ऊपर चढ़ आई, अपने पैर को नीचे किया, छू के उतर गई। गोकुल के अंदर योग माया का ऐसा प्रभाव हुआ था कि कोई जगह नहीं था, सब सो रहे थे। यशोदा के एक बालक तो हुआ, यशोदा को होश नहीं था। यशोदा को यह होश था कि बालक हुआ है, यह पता नहीं कि लड़का है कि लड़की, बेहोश में थी। योग माया ही कन्या के रूप में आई थी। कन्हैया को सुला दिया, कन्या को ले लिया। कारागृह में आए कंस ने उस कन्या को देखा और देखा, अरे मैं तो सोचता था काल आएगा, ये तो काली आ गई। अब काल हो या काली, 8वां बालक देवकी का है, नहीं छोड़ूंगा। कन्या की टांग पकड़ के उसने जैसे पत्थर पे पटकना चाहता है, वो तो योग माया हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। और उस योग माया ने एक अष्टभुजा दुर्गा के रूप में आ गई और कहा कि अरे कंस, मुझे मारेगा? तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को तो मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। कंस घबरा गया और सोचा कि हाय हाय, अपनी रक्षा करने के लिए मैंने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार डाला, बच्चों की हत्या करके मैंने बड़ा पाप कमाया, लेकिन अपने काल को तो मैं मार नहीं सका, कहीं पैदा हो गया है। अपनी बहन और बहनोई को कारागृह से मुक्त कर दिया। और उसके बाद में कंस अपने मंत्रियों से बोला, मंत्री बोले महाराज आप चिंता क्यों करते हो?
कहीं भी कोई बालक पैदा हुआ होगा हम उसे खोज करके मारेंगे, आप हमें आज्ञा दो बच्चों को मारने की। आपका काल मर जाएगा, आप त्रिलोकी के राजा हो जाओगे, आप चिंता ना करो। चारों ओर उस कंस ने अपने आदमी फैला दिए कि 5 दिन का 10 दिन का इन दिनों में कोई बालक पैदा हुआ हो उसको खत्म कर दिया जाए। ब्राह्मणों के यज्ञ बंद कर दो, महात्माओं की तपस्याएं बंद कर दो, महात्माओं की, और मंदिर तुड़वा दो, विष्णु की कोई पूजा नहीं करे, कोई देवी देवता की पूजा नहीं करे। ऐसे चारों ओर फैला दिया उसने अपने आदमी राक्षसों को। और उसके बाद में एक राक्षसी थी महाराज, राक्षसी, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? पूतना। और पूतना भी क्या करती थी, उसने अपना सुंदर सा वेश बना लिया, सिर पे फलों का टोकरा रख लिया और एक छोटा सा उसने बाजा ले लिया। कौन सा? अलबुजा। और वो बजाती है और गांव गांव जाती है, करती करती गांव गांव जाती है, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाती जहर लगा करके और मार देती। ये तो उसका काम हो रहा है। और अपने गोकुल में क्या हुआ, अपने गोकुल की ओर चलते हैं। रात के 12 बजे भगवान आए थे, कोई जगा हुआ था नहीं। प्रातः काल का समय हुआ तो यशोदा की एक नंद थी जिसका नाम था सुनंदा, और वह अपने भाभी के कमरे में आई, देखा तो प्रकाश हो रहा। भगवान तो प्रकाश करेंगे, भगवान का प्रकाश कहां छिप सकता है। प्रकाश हो रहा है, प्रकाश को देख करके सोचा कोई ना कोई बालक है। ओहो, हमारी भाभी के कोई बालक हुआ है। लेकिन ये तो देखूं कि लाला है कि लाली। दौड़ी दौड़ी सुनंदा अंदर आई, आकर के देखा ये तो लाली नहीं, ये तो लाला है। आनंद हो गया, दौड़ी दौड़ी अंदर गई, कांसी की थाली लाकर के लकड़ी के बेलन से बजाया, मोहल्ला में हल्ला मचाया, सौदा के लल्ला हो गया है। सारी सखियां तोड़ती हैं, ग्वाल बालों को पता लगा, नंद बाबा को पता लगा। नंद बाबा ने पितरों की पूजा कराई, देवताओं की पूजा कराई, 2 लाख गायें दान कर दी, 7 पहाड़ तिल के दान कर दिए बना करके। कहते हैं स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है, दान देने से धन की शुद्धि होती है। दान देना चाहिए, 100 कमाए तो 10 रुपये दान कर दो गौ माता की सेवा में। सबसे बड़ा दान इस वर्तमान समय में गौ माता की सेवा का है। गौ माता के ऊपर इस वर्तमान समय में बड़ा संकट आ रहा है, गायें काटी जा रही हैं। इसका कारण कौन है? हम लोग हैं। हम अपने घर में गाय रखेंगे, घर से नहीं निकालेंगे, जंगल में गाय नहीं जाएगी तो कसाई खाने क्यों जाएगी, क्यों कटेगी? हम अपनी गायों को अपने घर में रखें, कभी घर से बाहर ना निकालें, कभी किसी को बेचे नहीं, तो गाय नहीं कटेगी। गाय काटी जाती है। जिस देश में महाराज गाय पूजी जाती थी और अभी भी पूजी जाती है, गाय पूजनीय है, गौ माता। क्या बोलते हैं? क्या कभी भैंस माता बोलते हो? क्या कभी बकरी माता बोलते हो? क्या कभी उटनी माता, सूरिया माता, कुतिया माता? कभी नहीं बोलते कुतिया माता, भैंस माता। क्या बोलते हैं? गौ माता। क्यों गौ माता को गौ माता क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि गाय का जो दूध है, जैसे मां जननी का दूध होता है, वैसे गौ माता का दूध होता है। जननी माता और गौ माता का एक दूध है। मां जननी नहीं हो और गाय का दूध पिलाओ तो ऐसे बालक पल जाएगा जैसे मां का दूध पी के पलता है। और तुम रास्ते में खड़े हो, रास्ते में गाय तुम्हारे सामने आ जाए तो गाय आदमी को देख करके पास में प्यार से आकर के सूंघने लगती है। गाय के अंदर बड़ी ममता भरी है। भैंस नहीं सूंघती है, परंतु गाय आदमी को देख करके दौड़ी चली आती है, पास में आ जाती है, जैसे कि कोई मां अपने बालक के पास आती है।
इसलिए गौ माता है, माँ का दूध की तरह गौ का दूध होता है, ममता से भरी गौ माता होती है। ऐसी गौ माता जिसके दूध में विवेक और शक्ति भरी हुई है। आज लोग बीमार बहुत पड़ते हैं क्योंकि गाय का दूध पीते नहीं, भैंस का पीते हैं। आदमी भैंस का दूध ना पिए, खान पान में परहेज रखे और गाय का दूध पीता रहे तो बीमार नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि गाय के दूध में ऐसी शक्ति है कि कैंसर जैसे रोगों को भी काट देती है। गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से कैंसर जैसी दवाइयां बन रही हैं। टीबी, कैंसर, शुगर आदि दवाइयां बनाई जा रही हैं गाय के दूध से, दही से, घी से, गौमूत्र से, गौ गोबर से। गौ माता के गौमूत्र में गंगा का वास है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। इसलिए कोई भी अनुष्ठान वैदिक तैयारी की जाती है तो गौ माता के गोबर से की जाती है। यज्ञ होता है तो गौ माता के घी से ही देवता तृप्त होते हैं, भैंस के दूध से, घी से नहीं। गाय के घी से यज्ञ किया जाए तो देवता बड़े राजी होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गाय का बड़ा महत्व है। हम सब हिंदू की, सब हिंदू मात्र की, सनातन धर्म की, हिंदू समाज की गौ माता हम सब की माँ है और माँ की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। हिंदू समाज का धर्म है, कर्तव्य है कि अपनी गौ माता की सेवा करो। घर में गाय रखो, गौशाला में दान दो। सबसे बड़ा दान यही है कि गौ माता की सेवा में दान देना चाहिए। दान का उत्तम फल यही होगा, गौ माता की सेवा में दोगे, गौ माता हमें उसका दूना देगी। एक आदमी, इंसान ही किसी का लेकर के और देना चाहता है, किसी का रखना नहीं चाहता, तो क्या गौ माता रख सकती है? आप उसकी सेवा में रुपया लगाओगे तो वो 2 रुपये देगी। गाय कभी खाती नहीं, देती है उसके गोबर में। गोबर को आप बेचोगे तो भी उसके निर्वाह का पैसा उससे मिलता रहेगा। ऐसी गौ माता की सेवा करो। गौ माता हमारी माँ है। दान का उत्तम फल है, गौ माता की सेवा में लगाओ। संतोष से मन की शुद्धि होती है। संतोष जब आए, संतोष धन सब धन धूल समान। जितने भी धन है, संतोष रूपी धन के सामने सब धूल के समान है। सबसे बड़ा धन है हमारा संतोष रखो। जो मिल जाए, जितना मिल जाए, जितना आ जाए, उसमें संतोष रखो। संतों ने एक बात बताई बड़ी सुंदर, कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। समय से तो पहले नहीं मिल सकता और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो फिर लालच क्यों करो, हाय हाय क्यों करो? काम करो, कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की चिंता मत करो। गीता में भगवान यही तो कहते हैं कि कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म करने में तो अधिकार है, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। हम पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं। हम कर्म तो कर सकते हैं स्वतंत्रता से, लेकिन फल स्वतंत्रता से प्राप्त नहीं कर सकते। फल तो वही मिलेगा जैसा हमने कर्म किया है, वही हमको परमात्मा फल देगा। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध करो, अपना कर्म सुधारो। अपना कर्म ठीक होगा तो जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, कल्याण होगा। और कर्म कैसे करो? भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसर युद्धे च। जैसे अर्जुन, तुम युद्ध तो करो, लेकिन मेरे को याद भी तो रखो। याद रखोगे तो फंसोगे नहीं, बंधोगे नहीं, पाप नहीं लगेगा। अर्जुन के सामने युद्ध है, हमारे सामने ग्रस्त है। कर्म करो, लेकिन भगवान को याद करते हुए भगवान की अर्पण करते रहो। अपने लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की याद में कर्म करोगे तो कल्याण हो जाएगा। जो कुछ करो परमात्मा के चरणों समर्पित करना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? शरीर पर मैल चढ़ गया तो साबुन से धो दोगे, कपड़े से मैल चढ़ गया तो साबुन से धो दोगे, लेकिन मन का मैल सत्संग से दूर होगा। और आत्मा की मैल सत्संग से दूर होता है। आत्मा की तो शुद्धि आत्मज्ञान से होती है। कहते हैं इस प्रकार से सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित,
नंद बाबा के यहाँ बड़ो आनंद हो गया। लाला का जन्म हुआ है तो सभी ग्वाल बाल अपना अपना बाजा, ढोलक, बांसुरी सब कुछ लेकर के आ गए और ग्वाल बाल नंद बाबा के यहाँ आकर के एक के ऊपर एक माखन फेंक रहा है और सबके मुंह माखन में सने हुए हैं और सब एक साथ गा रहे हैं क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीना पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। भगवान की की जय। कहते हैं नंद बाबा के हैं ग्वाल बाल आपस में खूब खेल रहे हैं, लुटा रहे हैं, एक के ऊपर एक माखन फेंक रहा था, बड़ा उत्सव हो रहा था। उसी समय क्या हुआ, एक लगभग 90 साल की बूढ़िया कोई है और ऐसी थी कि उसके मुंह में दांत नहीं थे, वेदांती बनी, पढ़े लिखे वेदांती हो गई, सब हो जाएंगे। और एकदम उसका मुड़ा मुख एकदम साफ था और हाथ में डंडा लिए दौड़ी दौड़ी आई, कान लगा के सुना नंद गए आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तो हो ही रही थी और आगे बढ़ी। हाय ये हल्ला कहां हो रहा है, क्या हो गया यहाँ, कैसे ग्वालवाल हल्ला मचावे हैं। दरवाजे पे आ गई। अब कमर तो झुकी हुई थी, डंडा हाथ में था, डंडा हाथ में लेकर के कमर पे हाथ लगा करके सीधी खड़ी हो गई और ग्वाल वालों को देख करके बोली, अब दांत नहीं होते तो हकला के तो बोल रही है। और बोले हरे काहे का हल्ला मचा रहा, के हो गया अठे अठे के हो गयो। ग्वाल वाले ने कहा अच्छा थारे को पतो ना के हो गयो, अभी बताएंगे। एक माखन का छोटो सो लड्डू बनायो और बनाकर के माखन का लड्डू बुढ़िया के मुंह पे मारो, ताक करके मुंह पे। मुंह तो बिल्कुल साफ था, रुकावट तो थी नहीं, पट से आया झट से पेट में चला गया। बुढ़िया का पेट भी ठंडा हो गया और जब बुढ़िया का पेट ठंडा हो गया तो बुढ़िया भी डंडा हाथ में लेकर के जोर से नाची और बोली, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। बोली आनंद कंद भगवान की की जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारी ग्वाल बाल ऐसे नाच रहे तो बुढ़िया भी नाची। जब गोपियों को पता लगा कि बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो सारी गोपियों ने क्या किया, अपने घर की सफाई शुद्धि करी और गाय के चरणों की धूल उठा करके अपने माथे पे लगाई। पहले माताएं क्या करती थी, गाय की पूजा करती थी और आजकल तो गाय माताएं क्या करती हैं, गाय के टीका लगाती हैं।
कितनी दुख देती हैं गाय को। गाय को दुख नहीं देना, गाय मां है, धर्म की मां है। गाय के चरणों की धूल गंगा जल के समान है। रोज उठ करके गाय के चरणों में प्रणाम करो। एक रोटी गाय के मुख में पहले जब बनाओ तो गाय के मुख में दो, हाथ फैलाओ तो महाराज फिर देखो आपके जीवन में कैसा आनंद सुख शांति हो जाएगी। गोपियों ने क्या किया, गाय के चरणों की धूल माथे पे लगाई, चरणों में प्रणाम किया, तिलक किया और सोने से चांदी से अच्छे अच्छे कपड़ों से गाय को सजाया, पूजा करती हैं, क्योंकि आज हमारे नंद बाबा के यहाँ लालों का जन्म हुआ है। और सारी गोपियां पीली पीली साड़ी पहन करके नंद बाबा के घर जा रही हैं और लाला छोटे से कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। आशीर्वाद दे रही हैं, यशोदा तेरो लाला चिरंजीव रहे। हल्दी और तेल से मिला हुआ पानी एक के ऊपर एक डाल रही हैं और खूब नाच रही हैं। नंद बाबा के आंगन में दही दूध माखन की कीच मच गई, चारों ओर माखन ही माखन बिछा पड़ा है, दही दही बिछा पड़ा है। और लाला को आशीर्वाद देकर के नाचती हैं, गाती हैं और हल्दी और तेल से मिला पानी छिड़कते हुए मंगल गीत गा रही हैं। और गोपियां क्या गा रही हैं, चंदन का है पलना रेशम की लागी दौर, बड़े सुंदर भाव से गाती हैं। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। अरे झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर।
के कर जोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। मेरी झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। और झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। कहीं डोले सकी नंदी नंदनी को, दर्शन करने टूटे जाए इस मन को। कहीं डोले सकी नंद नंदनी को, दर्शन करके टूटे जाए इस मन को। नंद बाबा के आंगन में सब सखियां कर रही सो, नंद बाबा के आंगन में सब सखियां कर रही सो। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। अरे झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। अरे झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। देख सखी मारे खुशियाँ तिवारी, कहाँ छवि वर्णों जैसे फूलों की फुलवारी। देखी सखी मारे खुशियाँ तिवारी, कहाँ छवि वर्णों जैसे फूलों की फुलवारी। सखी गोकुल नगरी